नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा की राजनीति की एक खास शख्सियत हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार नवीन जयहिंद जी। नवीन जयहिंद आज हमारे तीखे सवालों का सामना करेंगे और उनसे हर वो सवाल जानने की कोशिश करेंगे हम जो आप जानना चाहते हैं। नवीन जयहिंद जी, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज में। सबसे पहला सवाल आपसे ये, आप राजनीति को साफ करने आए थे, राजनीतिक पार्टियों पे बड़े बड़े आरोप लगाते थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों पे। उन्हीं में से एक पार्टी से आपका गठबंधन होने वाला है और दूसरी पार्टियों के आप मंच पे दिखते हैं, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, उनके दरवाजे पे खड़े हैं आप। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? देखो भाई साहब, पहली बात तो ये है, अगर ना तो मैं कोई सीएम पद का उम्मीदवार, ना मैं मुंगेरी केजरीवाल जी ने कहा है सुन तो लो, ना मैं कोई मुंगेरी लाल। आम आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है, संघर्ष तय प्यार है हमने तो, सीधी बात है। रही बात दूसरी, अके भाई क्यों मंच पे दिखे हैं, क्यों हम गठबंधन की बात है। बीजेपी भाई साहब इसी पार्टी है कि इसने ना जात के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में गंद फैला। आप तो पहले बोलते थे कि सभी पार्टियां एक जैसी है, मिली हुई हैं ये सारी पार्टियां। सुनते लो, कांग्रेस पार्टी का खूटा हमने पड़ा था, आपने पता होगा, पूरे देश में आंदोलन हमने कराया था। जब ये बीजेपी वाले ना सोया करते एसी में बैठ के, आंदोलन तो हमने कराया था। तो कांग्रेस के खिलाफ पड़ी कि आपको कांग्रेस के पास जाना पड़ा अपने खुट्टे को बचाने के लिए। वही तो बता रहा हूँ ना, हमने ये कराया कि भाई ऐसा है कि अब बीजेपी सत्यानाश कर देगी समाज का भी, देश का भी। एक नंबर के झूठे आदमी हैं, जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज। कांग्रेस वाले ईमानदार हैं, कांग्रेस वाले सच्चे आदमी हैं। मैंने बोलने तो दो, सवाल करो होगे वो करो, सुनते लो। हमने इसलिए कही कि भाई सबको इकट्ठा होना इसलिए जरूरी है। हमने एक सलाह दी थी, सुझाव दिया था कि भाई इनका खुटा पाड़ना जरूरी है, क्योंकि ये समाज को मतलब जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, झूठ के नाम पे, अब तो सेना के नाम ने भी इस्तेमाल करने लगे राजनीति में। इनका खुट्टा इसलिए पढ़ने के लिए जरूरत थी, मार दो रही, इतना संसाधन सिस्टम है नहीं। अगर हम लोगों को नीचे लेवल तक समझ जाए। आपने कांग्रेस पार्टी का खुट्टा पाड़ दिया, आपके पास कोई संसाधन नहीं था, केवल ईमानदारी के नाम पे। क्या अभी आपकी जो राजनीति है ईमानदारी की, जनता को दिख नहीं रही है क्या? वो तो हमने कौन सा चोरी कर ली भाई, बता कित कर रखी है? आप गठबंधन कर रहे हो। भाई गठबंधन कर रहे हैं तो यार हमारा, हमने सलाह दी है, हमारे मुद्दे हैं, बिजली पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जवान किसान, उस तो हम समझौता थोड़ी कर लेंगे। ईमानदारी तो हम समझौता थोड़ी कर लेंगे। भ्रष्टाचार हमको न्यू थोड़ी हम भ्रष्टाचार कर लेंगे। हमने तो सलाह दी है। आप तो जेल भेजने वाले थे शीला दीक्षित को, एसी भी दिलवा दो, एफआईआर करवाने वाले थे। एसी भी दिलवा दो ना क्या? एसी भी ऐसे थोड़ी केजरीवाल ठाग ले जा, शीला दीक्षित ने जेल में डाल देगा। एसी भी बीजेपी के पास है, गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के उस एसीबी पर कब्जा कर लिया था। आपका कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है, एक दो दिन में घोषणा होने वाली है। भाई अभी देखो होया है कि नहीं होया है, जब होया ही नहीं है तो उसकी तो अंदाजा के मन लाए जाओ। भाई हमने तो चल रही है आपकी, भाई हमने सलाह दी थी, सुझाव दिया था। मतलब आप उनके पास गए, वो तो उनने बेरा आप उनके पास गए थे ना कांग्रेस से, आपको जरूरत थी, आप उनके पास गए। ऐसा है, वो उनको पता है उनने क्या करना है क्या नहीं करना, वो कांग्रेस बताओगी। हमने तो सलाह दिया, सुझाव दिया था, करना है तो कर लो, ना करना। विपक्षी पार्टी में आपको कांग्रेस ही नजर आई जो जिसके साथ मिलके आप बीजेपी का खुट्टा पाड़? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है। हमने भाई देखो, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक बात कही थी कि इस बीजेपी का खुट्टा पाड़ना जरूरी है, सारे इकट्ठे हो जाओ। और जो हम तब पड़ा, जिस तरह हम कोशिश कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। भाई मकसद है देश बचाना, मकसद है हरियाणा बचाना। किस तरह बचाना? भाई ये जो जात के नाम पे दंगे करवाए थे कि नहीं करवाए थे, धर्म के नाम पे ये करवाए हैं, सेना का भी इस्तेमाल करने लगे। मोदी और कांग्रेस और भाजपा सरकार है, आपको कांग्रेस की भी सरकार आपने देखी है, कांग्रेस की अच्छी बातें क्या लगती है आपको? अच्छी बुरी तो भाई साहब से लोग ने बेरा है, आप लोग ने बेरा है। अच्छा कौन है, बुरा कौन है? हम तो लोगों को ये कह रहे हैं, भाई देखो कम से कम इस देश को धर्म के नाम से, मतलब आपका ये कहना है कि नाम से नहीं बांटना चाहिए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कांग्रेस राजनीति नहीं करती है। आप राजनीति सारे कर रहे हैं, इतना गुंडा गंद कोई ना फैलाता जितना बीजेपी ने फैला रखा है। मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं करती क्या? मैं कद नाटू मैंने कहूँ, इतना गुंडा गंद जो फैला रखा है बीजेपी ने, इतना तो किसी ने भी ना फैलाया। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ सर, कांग्रेस का हमने ठेका ले रखा है यार। कांग्रेस बड़े सॉफ्ट हो रहे हो आज। सॉफ्ट की बात नहीं, हमने ये कही है भाई जिस तरह बीजेपी ने गंद फैला रखा है, इसके लिए इकट्ठा होना जरूरी है। और वो तो आगे की बात है, भविष्य की बात है, होगा नहीं होगा। आपकी लड़ाई आज के दिन केवल मोदी से है? भाई हमारी लड़ाई
ना तो मोदी थे ना बीजेपी थे। हमारी लड़ाई है इनकी जो राक्षस सोच है, जो गंदी सोच है, एक दूसरे को लोगों को बांटने की, उसके खिलाफ है। हमने तो उस विचार के खिलाफ है जो गंदा आपने है। कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर कांग्रेस जेजेपी और आप इकट्ठी नहीं आती है तो 200 की 200 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। हाँ तो कही थी, मैं झूठ किया था भाई, सच्ची बात कही थी मतलब मैंने। कांग्रेस बीजेपी की लहर है फिर तो पूरे देश में। मतलब लहर क्या है ना, जब तक देखो सामने के विकल्प की बात होती है, और बीजेपी वाला ना देखो लोग बखाने आओ ना, लोग बका रखे हैं, लोग झूठ की बांग पे रखी है। जनता इतनी पागल थोड़ा अरे है। भाई साहब भोले जनता बड़ी समझदार होती है। समझदार कौन है जनता? जनता भोली वाली है, भोली वाली है, भोली वाली है। तो उनको भोले वाले आदमी है। जात के नाम पे ये बकाते हैं, धर्म के नाम पे ये बकाते हैं। क्या कर रखे हैं इन हरियाणा में बताओ? जाट बोला ये नॉन बोलते हैं जाट, हमने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, क्या मैं पारदर्शी व्यवस्था कायम कर दी है हमने प्रदेश में। किसने कर दी? बीजेपी के दावे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पहाड़ चौकीदार खट्टर पहाड़ खा गया था पूरा रावली का, पता है आपने इस बात का? हाँ पता है, पता है ना। तो ददम खदान वाला है वो, ये अरावली का खाया रो ददम। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं तो जनता क्यों नहीं देख रही है? अरे भर्ती बोर्ड इनका पकड़ा गया था, अखबार में आई थी नहीं आई थी, तो इतने बड़े-बड़े पारदर्शी घोटाले क्या हैं, मांगी? पारदर्शी नहीं है व्यवस्था तो जनता कैसे, जनता भी तो देख रही है। अरे जनता ने या भाई आपके साहब जनता के बीच मुद्दे नहीं लेके जा रहे साधन हो? संसाधन है इनके द्वारा भाई बखाड़ने आप जात धर्म मुद्दा की था बताइयो? मुद्दा तो है ही फिर नहीं। विपक्ष का काम है ना मुद्दा तो जनता के बीच में लेके भाई जाना। साहब आपका महाराज काम जितना है। भी होता उतना तो हम करे हैं भाई, हमारी जितनी कैपेसिटी उतना हम करे हैं। फिर भी ये आपको विपक्ष में तो अड़ाई लो थी, वो तो चुप बैठी रही 4 साल, कुछ बोल ले कोने, बता क्या कराए उनका? इनेलो से निकली जेजेपी, आपने समर्थन दिया जीत में, तो फिर दे दिया, क्या बात होगी? और पूरा का पूरा इनेलो का कैडर शिफ्ट हुआ है जबकि भाई JJP में हमने कोई नई इसलिए विचार- दिया बीजेपी का खूटा पाड़ना जरूरी है, इसलिए जेजेपी को समर्थन दिया। उनने समर्थन मांगे, हमने दिया। उन्होंने मांगा, वो बोलते कि आप पार्टी आई हमें समर्थन देने के लिए, यार और उसके बाद जेजेपी भी से भी आपकी काफी दिन चलो तक कोई चर्चाएं बात चली। नहीं, वो कह दे हैं कोई बात नहीं, हम फ्री में दे दिया ना उन्हें, अच्छा, फ्री में सेवा कर दी, कोई बात ना, क्या बात। तो काफी दिन तक आपकी चर्चाएं चली जेजेपी से भी। अब क्या तो भाई देखो ये सब की अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना विचार है, उन क्या तय करना है क्या नहीं करना है। चर्चाएं भाई तो चली, हमारा तो ये आपने बातचीत तो चली ना? हाँ बातचीत चली, बिल्कुल बातचीत है, इसमें क्या तो अभी भी चल रही है? अभी हाँ खत्म बातचीत हो रही है बिल्कुल, अभी भी हो रही है? हाँ, बिल्कुल कोई हो रही है। संभावना मतलब खत्म नहीं हुई है संभावना? नहीं संभावना भाई साहब, हम पॉजिटिव आदमी, हम नेगेटिव आदमी नहीं है, और पॉजिटिव आदमी जो है ना उनके लिए कोई संभावना खत्म नहीं होती। चलो सर, हरियाणा की राजनीति पे आते हैं। टिकट कब तक डिक्लेयर होंगी आपकी? भाई टिकट नवरात्रि शुरू हो गया है, माता रानी का आशीर्वाद तो चलो जल्दी हो एक जाएगा। सवाल मेरे जहन में आया सर, कि पहले जो आपकी राजनीति थी, आपने 2014 का भी चुनाव लड़ा, आपको गाय, हिंदू संस्कृति, ये मुद्दे याद नहीं आते थे? किसको नहीं आते थे? कावड़ यात्रा आपको नहीं आते थे? अरे भाई साहब छोड़ दो ना, और आप अब तय जैसे खाम आगे बात। आपके ऊपर मोदी का प्रभाव दिखता आपने है। ई बाप ने अगर जानकारी हुई है, ई बाप ने नॉलेज हुई है इन चीजों की, और आपको अभी जानकारी मिली है तो ये हो गया। पहले केजरीवाल जी गौशाला में जाके क्यों नहीं जाते थे आप? अच्छी बात कर, जाते थे केजरीवाल तो कितना तगड़ा बोले भगत है बेरा आपने। अब अच्छी बात करो। अब इनको ये बताना हम public डोंडरेबाज domain में अब लेके आए हो ये हम आप ये डोंडरेबाज नहीं है, अच्छा, डोंडरेबाज नहीं है हमें। तो ये धर्म की राजनीति नहीं है? कौन सी धर्म की राजनीति की है? कावड़ यात्रा लेके आनी, क्यों धर्म, यह सारा देश लेगा, हम भी लिया यार, अच्छी बात करे है। आप पे इम्पैक्ट दिखता है ना? बीजेपी हिंदू की राजनीति, क्या हिंदुत्व की राजनीति करती क्यों? है। बीजेपी का मतलब ठेकेदार है हिंदू आगे, एक नंबर के झूठे आदमी। बड़े राम मंदिर बनावा थे ना, बना दिया गे, आप एक नंबर के पाखंडी। गाय माता, गाय के नाम तो वोट ली, गाय माता तो रोड पे घूमे है क्या? के बीजेपी का आप ये बोल प्रोटेक्ट रहे हो है कि गे? असली हिंदुत्व की रक्षा आपकी पार्टी कर सकती है? भाई साहब हिंदुत्व की उसकी बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तानी की बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके जो ये बयान है ना राजनीति नेताओं के, है। उनमें आजकल दिखता है हिंदुत्व का जो ये तत्व है, ये दिखते हैं। अरे उससे भाई लगता है। साहब आप मैंने कै साल तक जाना हो? 3-4 साल से मैं आपको तो देख रहा 3 साल पाछे का जो मेरा जीवन है उसका आपने बेरा ही नहीं। मैं तो ईब भी नवरात्रि करूँ, लोगों मैं को भी नहीं तो पता है। मंगल के बरती रहनी आप बोले, ये सबका है। ईब इसके नाम था मैं वोट थोड़ी मांगूंगा। आगे भाई मैं तो न्यू हूँ, मैं बोलेगा भगत हूँ, मैं तो बजरंग, मैं तो नवरात्रि रखूँ, मैंने वोट दो। अरे सबकी अपनी भावना है, सबकी अपनी एक भक्ति होती है, सबका अपना एक वो होता है कि भाई अपना व्यक्तिगत उसका क्या विचार है। चलिए, अब की बार आपकी जो टिकटें डिक्लेयर होंगी, अब की बार भी करोड़पतियों को टिकट मिलेगी। यूनियन पिछली नेताओं बार की किसने मिलेगी? आपको मिले थे? आपके मैं बताता हूँ, करोड़पति एडीआर कौन की था? रिपोर्ट है, आपके 7 जो उम्मीदवार थे वो करोड़पति थे। ठीक है, 4 आदमी में 7 करोड़ ना, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, 10 में से 10 में हरियाणा में करोड़ लोकसभा की। हाँ, आप ये मैं भाई बिल्कुल साहब, कौन पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ, मैं रिसर्च करके आया लाओ हूँ, लाओ की थे देखो, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 7 कौन से होंगे मेरी बात आपने सुनो। कुरुक्षेत्र से किसको टिकट दिया पिछली बार? सिरसा से। हाँ। यूनियन नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया। भिवानी से आपने करोड़पति थे। केजरीवाल के जो दोस्त थे उनको टिकट दिया। अच्छी बात जिन्होंने करो, आवेदन नहीं किया। केजरीवाल के दोस्त थे, अच्छी बात करो भाई साहब, आप तो चाले कर दिए। अच्छा,
केजरीवाल के दोस्त थे के मतलब उस बात जिन्होंने आपके कार्यकर्ताओं में विरोध था कि जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया। अरे फिर विरोध तक किस चीज का भी हो जाएगा। देखो जानकारी जो आपने आईएएस अफसरों को टिकट दे दिया, आपके जो कार्यकर्ता थे ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो नाराज हुए आपसे। भाई देखो ये चीज नाराज भी हो जाए, राज्य भी हो जाए कार्यकर्ता, वो एक अलग बात है। तो वही तो आपकी तो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी की राजनीति करने का दावा था, आम आदमी को राजनीति में लाने का दावा था। आप बड़े बड़े नेताओं उसको अफसरों को टिकट देने लगे। एक बात हो, दिल्ली में विधायक थे, पहली बार आपने सुनो सारे आम आदमी बन रहे हैं 90% आम आदमी। दिल्ली में चले गए आप ना सुनो ना, आप जब टिकट तो उड़ाबाटी हैं, टिकट आपने राज्यसभा भी भेजे हैं, वो भी आम भेजे, बिल्कुल भेजे, वो बिल्कुल आम आदमी भेजे। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कोई चोर चुक्का थोड़ी भेज दिया, अरे कोई चोर चुक्का होगा तो ये मोदी साहब छोड़ देंगे क्या हमने? अरे कि मैं गड़बड़ कर रखी होगी ना, 1 मिनट में तैयार में पाओगे सारे के सारे। तो अब की बार क्या उम्मीद करें, इसी प्रकार से टिकट का वितरण होगा या नीचे कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी? कार्यकर्ताओं को अरे मैं कार्यकर्ता था नहीं, मैंने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता था नहीं था, बयानी तो चुनाव लड़ा कार्यकर्ता था नहीं था, कुरुक्षेत्र तक गुरनाम सिंह कार्यकर्ता था नहीं, अपना करनाल से रकड़ा परमजीत वो कार्यकर्ता था नहीं। आप अपने हिसाब से दिमाग बना लो। ना भाई ये तो लेकिन आपके जो टिकटों का था ना, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, उसमें 7 करोड़पति थे। मैंने उनके मैंने एफिडेविट चेक किए हैं उनके आप आने से पहले 7 करोड़पति। हाँ, 10 में से 7 आपके करोड़पति थे। मेरे हिसाब से तो नहीं कहते, गलत है। चलिए अब की बार देखते हैं आप क्या करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि हरियाणा सरकार के दावे हैं जो ईमानदारी से नौकरी देने के, इसमें आपको क्या लगता है कि ये सही दावे हैं कि 54,000 सबसे ज्यादा नौकरियां? मैंने एक बात बता देना आप, और बोले जनता भी खुश है। सुनो 20,000 चपड़ासी ला गए PhD में एमएड बड़का ने, राज्य हो रहे हैं ये चपड़ासी लाए हैं। 1 लाख नौकरियां की बात कही थी हर साल देने की, तो 4 साल हो गए, तो 4.5 लाख होनी चाहिए थी। क्यों ना आपने दिल्ली में कितनी नौकरियां? अरे सुनो तो लो, ये नहीं पारदर्शिता भर्ती बोर्ड था ना, सारे वे नियुक्ति पत्र के ऊपर फर्जा पे होने लग रहा था। खबर देखी थी कि नहीं देखी थी आपने? क्या पारदर्शिता आ गई भाई फिर? अच्छा, कोई पारदर्शिता क्या ही पारदर्शिता है? आपने जित 4 लाख नौकरी देनी थी, उड़ा आप 40,000 नौकरी देगा आपने को हो। अगर भाई हमने तो नौकरी बहुत दे दी, 20,000 उनमें तो चपरासी ला रखे हैं, चौकीदार ला रखे हैं। अच्छा, आपने दिल्ली में कितनी नौकरियां दी? दिल्ली में आपके आंकड़े ये बताते हैं, दिल्ली के श्रम बोर्ड के आंकड़े, कि वहाँ बेरोजगारी वहाँ पे भी बढ़ी है। आपने बेरोजगारी था भाई साहब दिल्ली, देखो दिल्ली आपने देखा, हम क्या कहे हैं, हम पूर्ण राज्य की डिमांड क्यों कर रहे हैं? देखो पूर्ण राज्य सुनते लो, पास काफी विभाग हैं। कौन सा विभाग? आधे से ज्यादा सिस्टम है दिल्ली के। आपके बताओ कौन सा है? श्रम विभाग आपके पास होगा वहाँ पे। और बताइए। और भी काफी आपके पास, जल बोर्ड वगैरह काफी है आपके पास। सर्विसेज जो होती है ना, सुनो सर्विसेज क्या होती है? नौकरी लगाना प्रोसेस होता है ना, ये बोर्ड अगर इस गवर्नमेंट के पास ना हो, कौन लगा होगा? अगर ये जो भर्ती बोर्ड है ये LG के पास हो तो कैसे लगा हुआ? अच्छा, दिल्ली में DSSB होती है, आप जानकारी करेक्ट करो। DSSB वो आपके अधीन नहीं है, वो DSSB है, वो हमारे अधीन नहीं है। अब एक बात बताओ ना, मतलब जब एक वो बैठा रखा है LG सर पे, तो वो करा है भाई साहब सारी, उसके बावजूद भी कई हजार। दिल्ली की परिस्थितियों का पहले से पता था ना कि वहाँ LG है, फिर आपने दावे तो बड़े बड़े कर दिए। हमने न्यू थोड़ी बेरा था, ये इतनी बूंदी इज्जत बांध देंगे, जनता का काम तक करना ही भाई। हमने देखो 70 सीट मिली, 70 सीट ऊपर बीजेपी सरकार थी, आपको पता था LG किसका बैठेगा, फिर भी आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सुन लो ना भाई, 70 में तो 67 सीट मिल ली हमने, और 67 सीट जब हमारे को मिली तो भाई 67 सीट दी थी तो जनता ने हमारे को बहुमत दिया। तो भाई कोई भी मान लो बीजेपी को मिल जाता, तैयार उन्होंने कोई काम करने दो, मतलब जिसको मिल गया उसने काम तो करने दो, इन्हें काम ना करने दिया, उसके बावजूद के काम कराया। नोट कर लियो, याची राणा लिख लियो, सब तो सस्ती बिजली है। हरियाणा में भी 30% कम किए हैं, लगभग आसपास ही कर दिए। बताइए अगला दावा बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ, सब तो सस्ती है कि नहीं है? हरियाणा का रेट बताइए। हरियाणा करीब 2.5 रुपए के आसपास होगा। 1 रुपये यूनिट है दिल्ली में, 1 रुपये यूनिट है। हरियाणा में क्या घंटे? अरे सुनो ना, आप न्यू करो, बीजेपी की जितनी अच्छी है ना वे लेकर आओ। अच्छा जी, जब ठीक रहेगा। ठीक है सर। 2.5 रुपये यूनिट है। बात करें ना मत करो, मैं कद कह रहा हूँ, मैं तन्यू कह रहा हूँ, आप जितनी बीजेपी की खूबियां है ना वे लेकर आओ सामने। हमने भी तो बेरा पाट है, दर्शका ने भी बेरा पाट है। कै घंटे बिजली आवे है? ये तो दावा कर रहे हैं शहरी में 100% हम बिजली दे रहे हैं। कितना % शहरी है? हरियाणा क्या % शहरी है? 20% के आसपास होगा। 80% की, लेकिन बोल रहे हैं कि हमने व्यवस्था में सुधार किया है। क्या का सुधार करा? बताओ ना, अब बताओ। पूरा हरियाणा 100%
इलेक्ट्रीफाइड मैं लेके चलूं इस गांव में अपने, इस गांव में लेके चलूं। आपको सरकार के पास जाना चाहिए। अरे सुन, जनता को भी बताना चाहिए। अरे जनता ये झूठे दावे हैं अरे सरकार सुन के तो ये। लो ना, जनता ने बेरा है अच्छा, पता है। पानी 20,000 लीटर। लेकिन आप जनता बेवकूफ भी सुनते बन जाती लो, है, पता भी है जनता को। सुनते लो, 20,000 लीटर पानी, ठीक है। सरकारी स्कूल दिल्ली में लेके चलो आप, आपने 500 स्कूल कहा था, कितने स्कूल अरे करवाए सुनते लो ना, 20,000 कमरे बना रखे हैं भाई साहब। अच्छा जी, आप जाकर तो देखो एक बार, दिल्ली लेके चलूंगा आपने। ना सुन, दिल्ली जाते रहते आपने कितने स्कूल, आप कितने स्कूल हम गए हमारे में, सरकारी मैंने स्कूल 2-3 में? स्कूल गया हूँ। आप किसे लागे? आप ये बताइए, किसे अच्छे लागे? स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं। हरियाणा आपने के शिक्षा मजाक में देखो ना। अच्छा काम किया, इसमें कोई दरकिनार नहीं। हरियाणा मरे, बताओ हरियाणा की हरियाणा की सरकार तो 1,000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, पता आपने? आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने 500 एक मिनट पूरे सुनो नहीं बे, देखा आपने? आप 1,000 स्कूल हम सुने। दिल्ली की बात करते हैं, आप हरियाणा पे आ जाते हो, हरियाणा की बात करते हैं आप दिल्ली पे जब चले आप जाते भी हो। तो दिल्ली जा रहे हो, मैं सुनते लो, हॉस्पिटल दिल्ली के हॉस्पिटल में गए हो आप? देखा आपने आपने? मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। सुनो, हॉस्पिटल में गए हो, देखा आपने? आंख पाट जाएंगी, सारा टेस्ट इलाज सब कुछ, दवाई फ्री। मोहल्ला क्लिनिक में जा दो, 20 लाख लोग इलाज करा के जा लिए उस पर है। गए हॉस्पिटलों के, आम आदमी की जरूरत है, बिजली स्कूल पानी। की सुन तो लीजिए सर, अरे आपने सुनो कितने ना, स्कूल वो मेरे बता पहले दीजिए मेरी ना। तो बताने देना। 20-25 आपने कमरे गिनवा दिए। अरे 20-25 कमरे ना, हजारों में। हाँ, हजारों में 20,000 सुनो, कमरे गिनवा दिए आपने। सुनो, कितने सुनो। स्कूल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे स्कूल लगी तो बात है, वो 500 कमरे। स्कूल का दावा किया था, आप बता दीजिए 500 बनवा अरे दिए। कमरे वो मतलब वो उनमें डांगर रहेंगे क्या? अच्छी बात अरे करो, सर। आदमी है, मेरी बात तो सुन लो। देश के लिए बलिदान देगा आता है, पूरे देश में है किसी की औकात? मोदी जी की औकात है? खट्टरे साहब की औकात है? चौकीदार की? 1 करोड़ रुपए समान राशि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है आपने कि नहीं? कई अच्छे काम किए हैं। कई अच्छे नहीं बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, आपने कई मिल अच्छे रहा है काम ना। किए, इस पे एक कोई मिनट। दरकिनार नहीं किया जा सकता। 2650 का रेट निकाल रखा है गेहूं का। हरियाणा में कितना कितने है? किसान आप ये बताइए। अरे दिल्ली कितने में? ना छोड़ो। 20,000 किसान है दिल्ली में। अरे 300 किसानों को मुआवजा चाहे देके दो- आपने अरे आप ताल सुन- ठोक रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं। कितने? आपकी रिपोर्ट है ये, 300 से 400 किसानों को। अरे भाई 150 करोड़ रुपए मुआवजा बटा था, क्या बात अच्छा, करो? कितने 3 किसान साल में दिल्ली में कितने किसान हैं? 1 लाख एकड़ पे जमीन हो है। अच्छा, वहाँ 20-25 हजार किसान है। अरे सुनो, क्या काम प्रदेश बता दिए? देश की- बिजली पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, मिनिमम वेज है 14,000। हरियाणा में कितनी बताओ? यहाँ पे सरकार ने कर रखा है 18,000 कितनी? के आसपास। अरे भाई साहब, आपने जानकारी है कौन है? अच्छा, 9,000 रुपये है, उड़ा 14,000 रुपये है। तो वहाँ मिल रही है सबको, आप दावा करते हैं? मिल रही है, और क्यों करो ना? मिल रहा मजदूरों की है, स्थिति खाल अच्छी है। तार ले हम ना, देखो अच्छी बात मजदूरों की स्थिति करो। अच्छी है दिल्ली में। क्यों? मजदूर जाके पूछो, उड़े फिर भी आम आदमी पार्टी के थोड़ी है ठेकेदार आपने उड़े। काम किया दिल्ली में, फिर भी आपको जरूरत है गठबंधन की। गठबंधन की वो मैं बता रहा हूँ ना, देखो लोगों को बेकार रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे सर, आपने काम किया बीजेपी है, का मजदूर प्रोप खुश है, अरे शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर हाँ दी, है। बिजली सस्ती कर दी, पानी तो है, फ्री दे रहे बिल्कुल हैं। है। उसके बावजूद भी आपको जरूरत है भाई कांग्रेस की, साहब, बीजेपी ऐसा को है, हराने की। मेरी बात सुनो, बीजेपी का जो प्रोपगंडा है, बीजेपी का जाति धर्म ये क्षेत्र, आप बता चुके हो। ये प्रोपगंडा जो है ना उनका, वो तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मशीनरी तगड़ी है, संसाधन है, इसमें कोई शक है नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, केजरीवाल जी बोलते थे उसके बारे में, काफी रिपोर्ट का हवाला देते थे। उसकी रिपोर्ट है ये, आप कहेंगे कि कहाँ पे है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसकी रिपोर्ट कहती है कि 3 सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती केजरीवाल एक जी मिनट, मेरी बात सुनो। बिल्कुल भ्रष्टाचार में ना सब तक फालतू बड्डा होगा, न्यू मान लिया, आपकी बात मान ली मैंने, आप तो थोड़ी देर पहले हाँ, बताया। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अरे क्या? जिम्मेदारी क्या करेगी? कोई मतलब आदमी ठाक ले जाएगा? अच्छी बात करो। आपके प्रॉपर चैनल होते हैं भाई साहब, एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। न्यू थोड़ी है उड़ा आज के दिन दिल्ली के अंदर अगर ये आप पता बोल हमारे रहे को हो जो डिपार्टमेंट आपके पास है उनमें भ्रष्टाचार नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? अरे सुन तो लो, हम बताओ सर। जो डिपार्टमेंट कोई भी है, एक प्रोसेस होता है। मान लो कोई भी डिपार्टमेंट अगर गड़बड़ कर रहा है, कहाँ जाओगे? आपको ना कोई पीटन लग रहा है, कित जाओगे? पुलिस के पास, एंटी पुलिस पे करप्शन ब्यूरो के पास जाओगे ना, जाएंगे, विजिलेंस के पास जाएंगे। जाओगे ना, ये मर्द रहे को ना, बताओ क्या करा? तो कुछ और तो उसके बावजूद भी सुनो सुनो, उसके बावजूद भी कम हुआ, आपकी जो रिपोर्ट है वह गलत है। अच्छा जी, उसके बावजूद हम बैठे बैठे हैं, इससे इसमें इतना कम हो रहा है। लेकिन आप एक बात हो, कोई क्राइम हो जाए तो जाना तो पुलिस के पास पड़ेगा भाई साहब। पुलिस कार्रवाई करे नहीं तो कित जाओगे? अपने नेता दौरे, MP MLA मुख्यमंत्री, उन दौरे कुछ है ही नहीं उसका। आप वो एक सिपाही को, SHO को भी कुछ कहते हैं, बताओ क्या करें? आपके काफी वहाँ पे जो मंत्री है उन पे भी आरोप लगा है, सत्येंद्र जैन जी पे आरोप लगा, उन्होंने अपनी बेटी को कोई पद दे दिया। पकड़ लो ना फिर, ठाक गिर दो जेल में। और IT के भी काफी मामले। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ठाक जेल में गिर दो ना। अच्छा, ये डराणता ही धमकाणता ही ये सारे प्रोपगंडे करे है बीजेपी। जेल में तो आप पे डालने वाले थे ना, आपने भी नहीं डाला जेल में, तो आप कहोगे अब हमारे पास कुछ है नहीं।
तो फिर अच्छी बात आपने बेरा है फिर वही बात को प्रोसेस होता है। आज इनके पास तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह भेजी हो कोई कि इनको गिरफ्तार किया अरे इनके जाए, पास ऐसी- तो सारा प्रोसेस है ना भाई साहब। अच्छा भाई अगर गड़बड़ कर रखी मान लो हमने इनकी आपकी बात इनकी बात मान ली गड़बड़ कर रखी है तो यार ठाक अजड़ में गिर दो ने क्यों खाम खाता ही बैठा रहे हो बताओ। अच्छा चलिए सर, कुछ सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं हम। सामाजिक एक मुद्दे भी बड़े अहम होते हैं चुनाव में, अक्सर चर्चाएं बहुत कम होती हैं। आपको भी पता है प्रोपेगेंडा पे चुनाव लड़ा जाता है, मेन मुद्दे गायब रहते हैं। अभी आरक्षण दिया है सवर्णों को बीजेपी ने, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया है? जुमले हैं के दे रखे हैं मैं आपसे किस तरह दे पूछ रहा हूं, रखा है आप कितना- 50%। एक मिनट आप इत्तेफाक कितना रखते हैं? इत्तेफाक की बता रहा हूँ ना, समझा दे दूं आपने तो समझा दूं कम से कम है जनता तो जब समझेगी हम समझाएंगे। 50% ठीक है, करी मिलियर बना दिया 9 लाख तक। 9 लाख किसकी है बताइए? अरे सारा देश आ गया उस समय 50%। वो 80% के लोग करीब आ वो गए उस समय आ गया 80 के 95% आवे हैं। 80 की थे 3% कर्मचारी देश में ऑलरेडी मतलब वे भी ना आते, कर्मचारी भी ना आते सारे। 9 लाख 8 लाख किसकी होगी बताइयो? अफसरों की होगी जनता। हाँ तो अफसर था 1% भी कौन है अच्छा बताइयो? ये भाई यूपीएससी की वाह हुई है कितने आई इस भर्ती करें 8 से 9 से बताओ 700 कुछ है। हाँ तो फिर आप मतलब लोगों को बेवकूफ समझ रहे होगे। अगर बना गया कि भाई क्या नाम है आपसे मैंने आप मुद्दों को घुमा देते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अरे आर्थिक उसका आधार कोई पे फायदा आरक्षण कौन है, है? आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है, आप उससे सहमत हैं क्या? उसका उसको अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाया जाए तो आप सहमत है उससे? नहीं किसी गरीब आदमी अब हो जाए हम तो सहमत हैं, लेकिन उसका होता तो कौन है? अच्छा, उसका होता आरक्षण का नहीं आधार है। जो है आर्थिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। नहीं आर्थिक सामाजिक दोनों होने चाहिए, दोनों होना बिल्कुल, चाहिए। दोनों जो चीज होनी चाहिए। वर्तमान जो व्यवस्था है उससे आप उसे सही मानते हैं जो संविधान में व्यवस्था है? देखिए संवैधानिक व्यवस्था जो है उसमें आर्थिक आधार का कहीं जिक्र नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े। अरे भाई साहब है आपने ढंग से पढ़ा है कौन है वो? अच्छा जी, आर्थिक दे रखा है आर्थिक सामाजिक सामाजिक तीनों जो का आधार कॉम्बिनेशन, है, हाँ। तीनों का कॉम्बिनेशन, ना कि उसमें एक का। भौगोलिक भी है, ठीक है ना, ना कि एक का। कॉम्बिनेशन अकेले की बात अकेले नहीं का, है, हाँ। उसमें भौगोलिक भी है। अगर भाई जो आदमी कति दुर्गम एरिया में रहे हैं उनके लिए भी है, तो वो तो एक प्रोसेस है भाई साहब। नवीन जैन जी, शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। ये थे नवीन जय हिंद, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इनसे हमने बातचीत की, मुद्दों को लेकर, काफ़ी मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत हुई है। नई वीडियो में जल्द एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होते हैं।